डी कलाम और D7 तक, पहले तो पत्रकार महोदय आप लोगों को मेरा नमस्कार, राम राम, और आपके दर्शकों को भी राम राम। सर, विरोधियों को मैं राम राम कहना चाहूँगा, सत श्री अकाल कहना चाहूँगा, अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा, क्योंकि किसी भी संघर्ष को जब हम लेके चलते हैं तो उसमें विरोधी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक तो होते हैं चापलूस, एक होते हैं जयचंद, एक मिर्जाफर। उनसे हटकर विरोधियों का सम्मान किया जाता है हमेशा। अगर विरोधी हमारे को चैलेंज ना करते तो हम 8 महीने में इस धरना प्रदर्शन को नहीं चला पाते। विरोधियों ने हर समय चैलेंज दिया 8 महीने में, और हम जब भी सोते थे तो वो हमारे को जगाते थे कि आगे बढ़ो, या हम कहीं गलत होते हैं तो विरोधी हमारे को बताते हैं कि यहाँ पे इस समय आप गलत हो, आगे बढ़ो। तो विरोधियों का इस धरने में बहुत बड़ा योगदान है, और मैं विरोधियों के आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप डटे रहना, हम भी डटे रहेंगे। विरोधियों की संख्या बहुत कम है, आप लोगों को क्या नाम प्रोत्साहन करने वालों की संख्या हजारों में है, क्या कहेंगे? विरोधियों की संख्या सर, मैं पहले दिन से 20 फरवरी को जब हम ये आंदोलन को लेकर चले तो सबसे पहले हमने यही देखा कि हमारे खिलाफ में, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के खिलाफ में कोई विरोधी नहीं है। तो हमने पहले विरोधी तैयार किए कि कोई रुक सके कुछ समय के लिए। तो उसमें सबसे पहले जो विरोधी मैं लेके आया वो लेके आया जो पिछले 10 सालों से जवानों को कोर्ट कचहरी के नाम से पैसे खा रहे, जो एक आवाज़ नाम की संस्था है। वो कभी ऑनरेडी नायब सूबेदार की पेंशन बढ़वाने के नाम से, कभी सिपाही की पेंशन बढ़वाने के नाम से, कभी मिलिट्री सर्विस पे के नाम से, कभी DJR के नाम से, कभी एक्स ग्रुप के नाम से वो पैसा इकट्ठा करते हैं लाखों रुपया, और कोर्ट कचहरी में उन केसों को फंसा देते। तो उनकी जब हमने दुकानदारी बंद करने की मैंने कोशिश की तो उन्होंने अच्छा विरोध किया, अच्छा उन्होंने विरोध दिखाया और आज तक भी दिखा रहे। आप लोगों से ज़्यादा कांग्रेसी जो विपक्षी भूमिकाएं निभा रही है, आप लोगों की ज़्यादा आवाज़ उठा रही है। एक NFU, अच्छा, आप कहना चाह रहे हो कि कांग्रेस हमारी मांगों को उठा रही है, NFU को। तो सर, आपको और आपके दर्शकों को, जो पूर्व सैनिकों को बताना चाहता हूँ कि NFU की जो मांग है वो सैनिकों की मांग नहीं है। NFU की जो मांग है वो अफसरों की मांग है, और ये जो मांग उठाई जा रही है, या तो आप माननीय सांसद हैं राहुल गांधी, या आपने ट्विटर देखा होगा 21 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे का, कि उन्होंने भी कई मांगे उठाई है, उसमें NFU का भी है। क्योंकि सर देखो, जो भी है, जैसे बीजेपी पार्टी में भी सैनिक प्रकोष्ठ है, कांग्रेस पार्टी में भी सैनिक प्रकोष्ठ है, अब ये तृणमूल है जैसे पश्चिम बंगाल की, इनमें भी सैनिक प्रकोष्ठ है। मतलब हर एक क्षेत्रीय दलों में एक सैनिक प्रकोष्ठ होता है। तो उसके अंदर जो बैठे होते हैं वो बैठे होते हैं रिटायर्ड अधिकारी। तो कांग्रेस के इर्द गिर्द है एक चापलूसों की पूरी टीम, जो पिछले 7-8 साल से कभी राहुल गांधी को चश्मे चढ़ा देती है, अब वो इसको कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे को चश्मे चढ़ा रही है। और NFU हमारी मांग है ही नहीं, 2 मांगे ऊपर हमारी जवानों की होती है और तीसरी मांग NFU के। और NFU पे अभी ये सब इकट्ठे हो गए, चाहे वो बीजेपी पार्टी का सैनिक प्रकोष्ठ के अधिकारी हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, या अन्य दलों के हों, वो सब इकट्ठे हो गए NFU को। और सर ये मतलब जवानों को चश्मा चढ़ा के और अपनी NFU की मांग को मजबूत किया जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही अपने पूरे सैनिक भाइयों को इतना ही दरख्वास्त करूंगा कि इनके बहकाव में ना आए, ये चश्मा चढ़ा रहे हैं और चापलूसों की ये टीम है। सर, अभी 1-2 दिन पहले यहाँ पे जंतर मंतर में एक पोस्टर पे जूते चप्पल मारे जा रहे थे, क्या उसके बारे में बताएंगे? देखो सर, कोई भी नेता हो, चाहे वो राजनीतिक नेता हो, या कोई सिविल संगठन का नेता हो, या फौजी संगठन का नेता हो, वो नेता होता है। मतलब नेता का और राजनीतिक पार्टी का चोली दामन का साथ होता है। क्योंकि जब जिस नेता के पीछे संख्या बल होगा तो उसको सबसे पहले राजनीतिक पार्टी उसको अपनी तरफ खींचेगी। उसी चोली दामन को थामने के लिए, रोकने के लिए तो इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। क्योंकि सैनिक जो हैं वो ज़्यादातर समाज से कटकर वो देश सेवा करते हैं। उनको सिविल के बारे में इतना नहीं पता, कि राजनीतिक के बारे में नहीं पता, कि हमारे 75 सालों में इसी तरह के चश्मे चढ़ाए जो हमारे नेता थे, जो 1 रैंक 1 पेंशन ले गए, मिलिट्री सर्विस पे 15,500 ले गए, डिसेबिलिटी 2,52,000 रुपये ले गए। तो ऐसे हमारे सैनिक भाई अगर जागरूक होंगे कि कोई भी सैनिक भाई, चाहे उसमें मैं कपिल फौजी हूँ, चाहे ये हमारे गोपाल कृष्णा है, या सबका कमेटी के और है, अगर वो सैनिकों को धोखा दे या अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, हित साधने के लिए, तो उनके साथ में इस तरह का होना चाहिए। और हमारे दिल में भी एक डर पैदा होना चाहिए कि सैनिक बहुत जागरूक है। क्योंकि जो नेता होता है
वो एक जोटे के समान होता है, और जोटे की जब सवारी की जाती है तो नाक में से रस्सी प्रो की जाती है। तो ये जो नेता होते हैं हमारे, हम भी उन्हीं में शामिल है, तो उनके ऊपर जो पिछले जो बैठे हुए सैनिक हैं, जो संख्या बल है, उसको सतर्क होना चाहिए कि तुम्हारे पीछे डंडा लेके बैठे हैं, जो कपिल के पीछे डंडा लेके वो बैठेंगे, तो कपिल अगर राजनीतिक स्वार्थ साथ देगा या जवानों को बेचने की कोशिश करेगा किसी राजनीतिक दल को, बीजेपी को, कांग्रेस को, तो पिछले वाले डंडा मारेंगे, आके आपके सिर में मारेंगे। तो होना चाहिए। दूसरी बात, आप सिर्फ पोस्टर की बात कर रहे हो, यहाँ तो बड़े बड़े के पुतले फूके गए हैं, बड़े बड़े के, जिन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन खाई है। अब एक पूर्व अध्यक्ष वो कह रहा है कि यहाँ पर डिब्बा लेके बैठे हैं, चोर बैठे हैं 8 महीने में से। तो सर ये पोस्टर पे तो सिर्फ जूते चप्पल चले होंगे, इससे बड़ी बात क्या होगी जो सीधे ये कह रहा है कि चोर बैठे हैं डिब्बा लेके। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में 3 शहादत हो चुकी हैं। एक उत्तराखंड के हमारे सूबेदार शिव कुमार बिष्ट जी, एक JW सुरेंद्र शिवाज जी, और एक और हैं, एक वो भाई नफे सिंह भी एक्सीडेंट हुआ उनका, एक तीसरे और हैं, और एक हमारे यहाँ से। तो क्या वो डिब्बा लेके आए थे? वो डिब्बा भर के आए थे, मतलब आपने शहादत को भी चोर बोल दिया। तो वो एक डर होना चाहिए। चप्पल जूते एक नेता है, अगर मैं कल गलत करूंगा, गोपाल गलत करेगा, सबका कमेटी गलत करेगा, तो फूल माला कौन पहनाएगा? अगर आप लोग धोखा देंगे किसी को तो इतना डर पैदा होना चाहिए, क्योंकि जो सिविल में जो राजनीतिक चलती है वो भी जागरूक होना चाहिए हमारे सैनिकों को कि नहीं भाई, कपिल फौजी के, गोपाल कृष्णा के, सबका कमेटी के पीछे डंडा लेके बैठे हैं देश भर के जवान 28 लाख। अगर आप गलत करोगे तो आपके कपड़े भी पाड़ेंगे कपिल भाई के, और गोपाल कृष्णा के भी कपड़े पाड़ेंगे, जूते से नहीं चलेगा। इसलिए हमने सतर्क रह के आगे चलना है और आगे अपने सैनिक भाइयों को लेके जाना है। सर एक सवाल और है, क्या सरकार ने काला चश्मा लगा रखा है क्या कि आप लोगों की बातें नहीं और वो दिखाई नहीं दे रहे हैं आप लोगों को? सर सरकार ने क्या है, सरकार बहुत गंभीर भी है वो, और ये आंदोलन सरकार के गले की हड्डी बन गया। पर सरकार अपने इस आंदोलन को, कोई भी जो बैठा हो, आप भी चाहे अगर सरकार में बैठोगे तो आप ये सोचोगे कि ये खाली हाथ लौट जाए, इस आंदोलन को तोड़ दी। तो सरकार सारे हथकंडे अपनाती है, षड्यंत्र रचती है आंदोलन को तार तार करने के लिए, तोड़ने के लिए, अपने आदमी घुसा देगी या हमारे में से ही किसी आदमी को खरीद लेगी। क्योंकि कहते हैं कि सबसे जो शैतान होता है वो मनुष्य होता है, उसका दिमाग, जो हाथी को भी काबू कर लेता है, शेर को भी काबू कर लेता है। इससे अलग इसकी जो रणनीति होती है, राजनीति होती है, इसका जो स्वार्थ होता है, ये दूसरे के कंधों से ही अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है मनुष्य जो होता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जो हमने आंदोलन किया 8 महीने में, तो इसमें हम कामयाब तो हुए। मंच और माइक हमारे पास में है, संघर्ष हम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आंदोलन पीछे है। आज भी जब आप देख रहे हो कि सैनिक भाई यहाँ बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस संघर्ष में बहुत कुछ है, दिन रात एक कर रखी है, मतलब भाग दौड़ कर रहे हैं, पसीना पसीना हो रखे हैं, घर बार छोड़ रखा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सर एक सवाल और बनता है, आज जैसे 3 अक्टूबर है और आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोग्राम बहुत बड़ा है जो ममता बनर्जी का है, और यहाँ पे जो है नेशनल मीडिया भी आई हुई है, चाहे एबीपी न्यूज़ हो चाहे आज तक हो। लेकिन इससे पहले भी और भी प्रोग्राम हुए थे, तो पहलवान आए थे, उसमें भी नेशनल मीडिया आए थे, लेकिन आप लोगों का कवर नहीं किया। आखिर क्या वजह है कि आप लोगों का नेशनल मीडिया भी कवर नहीं करना चाहते? देखो, अभी नेशनल मीडिया के पास में वैसे तो बहुत सारे काम है, जैसे वो सीमा हैदर है, क्या नाम उनका? हाँ, हैदर है, उसके काम को दिखाती रहती है। कुछ बाबाओं की दिखाती रहती हैं जो पर्ची निकालते हैं कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, है ना। फिर कुछ गाने बाने के वाले एक्टरों के बारे में दिखाते हैं। मैं नेशनल मीडिया के पास में बहुत उल्टे सुलटे काम है, प्रदेश के बारे में दिखाने के लिए जो नीतियां हैं, जो पॉलिसियां, उनके बारे में दिखाने में नहीं है। आप अगर बात करें तो अगर कोई घटना हो जाती है तो सबसे पहले पूर्व सैनिक, मतलब सैनिक ही पहुंचता देश का, लेकिन वही जब पूर्व सैनिक धरने में बैठा है और इनकी बातें नहीं दिखा रही है, लेकिन अगर बॉर्डर पर कोई हलचल हो जाए, कोई बात हो जाए या युद्ध में कोई घटना हो जाए, चाहे बम गोला जो भी फट जाए, अपने सैनिकों का जो नुकसान होता है वो दिखाने के लिए पहले पहुंचती है, अपना श्रेय लेने के लिए। देखो, इसको हम गोदी मीडिया ही कहेंगे, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले रामलीला ग्राउंड में मेरे हिसाब से लाखों ये कर्मचारी इकट्ठे हुए थे एनपीएस के लिए, पुरानी पेंशन वाली के लिए। क्या वो आया नेशनल मीडिया में? वो भी नहीं आया। अभी यहाँ पर ये मेरे हिसाब से तो ये बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की रैली आज ये भी नहीं आएगी नेशनल मीडिया पे, ये भी नहीं आएगी।
मतलब कहीं ना कहीं जो गोदी मीडिया है वो जो देश के जो असली मुद्दे हैं, जो सरकार तक पहुंचनी चाहिए, जो पॉलिसियाँ होती हैं, जो कानून बनते हैं, क्योंकि कोई भी कानून सर्व नहीं होता, उसमें कमियां होती हैं और मीडिया का काम होता है कि हर चीज़ में कमियां निकाल के वो सरकार तक पहुँचे और उनमें सुधार हो। पर मीडिया तो मेरे हिसाब से तो भारत देश की मीडिया को तो में कोई टीवी भी नहीं देखता होगा, यहाँ तक टीवी भी नहीं देखता होगा, क्योंकि कुछ बंदों के ही चेहरे चलते रहते हैं, उल्टी सिल्टी खबरें चलती रहती हैं। और आप लोग जब कुछ आ रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप हमारी संघर्ष वहाँ तक नहीं गया है। और इस तरह से अगर जवान लगे रहे इस धरने के साथ में 28 लाख जवानों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे तो हम झुकाएंगे केंद्र को।